तो जैसे उन्होंने चॉइस नंबर 3 अनाउंस किया, मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को बोलना क्या है। नाम भूल गए खुद का? मैं खुद का नाम भूल गया था सर। जो एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा बहुत आगे जाए और एक ऑफिसर लाइन अगर मिल जाती है बच्चे को तो समझ लो कई पीढ़ियाँ सुधर जाती। वो फील बहुत अच्छी थी। उसी मैच में हम खाना खा रहे थे, रिकमेंड होने से पहले और रिकमेंड होने के बाद, तो जो खाने का इंटरेस्ट था सर वो बढ़ गया था मेरा वहाँ पे। अगर इस उम्र में जिस चीज़ का जुनून है, इसको अफसर का जुनून था, मेरे को उस टाइम में आर्मी में भर्ती होने का जुनून था, तो मेरे को आर्मी मिली। मतलब अगर तेरा जुनून मेरा जैसा हुआ तो तू अफसर बनेगा। बिल्कुल। और इसमें वो जुनून पैदा हो गया था कि कुणाल हो, कुणाल ही बन के रहो। अच्छा। कोई दूसरा बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। अगर आप कुणाल बन के कुणाल ही रहोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होता है। जी जी। एक रूटीन आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है ये एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा सर। पहली सैलरी जो होगी मैं तो डायरेक्टली मेरे पेरेंट्स को देने वाला हूँ। जी जी। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम कि कैसे वो यूज़ करते हैं। जस्ट मेरे को एक खुशी होगी कि जब उनके अकाउंट में मेरी तरफ से पैसे जाएंगे सर। जी नमस्कार, प्रिंस एकेडमी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। कहते हैं कि अफसर कहलाना इतना आसान नहीं, रगों में लोहा भरना पड़ता है। और एक जज्बाती जुनून हौसला रखने वाला राजस्थान का अलवर ज़िला गूगलकोटा गांव का एक किसान परिवार का बेटा, जिस परिवार की पहली पीढ़ी खेती किसानी में रही है, परिवार की दूसरी पीढ़ी भी खेती किसानी में रही है और दूसरी पीढ़ी खेती किसानी के साथ डायरेक्ट सेलिंग का काम करती हैं, और परिवार की तीसरी पीढ़ी एकाएक भारतीय डिफेंस जगत की तरफ आ जाती हैं। वर्ष 2018 प्रिंस एंड एकेडमी के स्थापना वर्ष से लेके अब तक 77 स्टूडेंट रिकमेंडेड हो चुके हैं। उनमें एक अमिट नाम हमेशा हमेशा के लिए प्रिंस के शिक्षा जगत के इतिहास में कुणाल शर्मा का भी जुड़ा है हमारे बीच। गूगलकोटा गांव का कुणाल शर्मा, पास में इनके पिताजी श्रीमान विनय जी शर्मा, आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ खेती किसानी का काम करते हैं। और बिल्कुल आपके पास में कुणाल की माताजी, जिस माँ की शीतल छाया में बेटा पला है, बड़ा है आगे, तो आप शिक्षिका है, पेशे से एक सरकारी शिक्षिका। सबसे पहले पूरे संपूर्ण परिवार को प्रिंस एंड एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा कुणाल, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाए आप। सर क्लास 10th के बाद थोड़ा सा जुनून चढ़ा था कि एनडीए के अंदर जाना है जी। और जैसे जैसे थोड़ा एक्सपोजर मिलता रहा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखना जी, या कोई मैगजीन्स वगैरह देखना, जी जी, उसके साथ थोड़ा मोटिवेशन मिला। बाकी मेरे अंकल जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर है। जी जी जी। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग से मोटिवेट किया मेरे को कि मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से ज़्यादा ऑफिसर्स लाइफ देखी है। बिल्कुल। और फिर जैसे उन्होंने मोटिवेट किया तो सर मेरी लाइफ में मैं कहूँगा कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा जिसने मेरे को मोटिवेट किया है ना एनडीए के अंदर ज्वाइन करने के लिए, इंडियन आर्मी के अंदर जाने के लिए, वो मेरे अंकल है सर। बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग से उनका रोल बहुत रहा है। तभी आज सुटेट बुटेट टाई बेल्ट में नजर आ रहे हो ऑफिसर की तरह। बिल्कुल सर, ये जस्ट उनका सपोर्ट है स्टार्टिंग से ही। 11th में 12th में मैंने एक बार रिटर्न की तैयारी करी थी, उसके अंदर नहीं हो पाया था, लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक मेरे अंकल मेरे को सपोर्ट करते रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस टाइम नहीं अगली बार होगा। और उनका जो बोलना था वो मेरे को सच भी करना था सर। तो जस्ट फिर उसके बाद मैंने प्रिंस एंड एकेडमी ज्वाइन किया 12th के बाद। और इसने जो माहौल मिला मेरे को यहाँ पे, जो पूरा इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, और जो यहाँ पे प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिली मेरे टीचर की, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। यहाँ पे जो एसएसआर्स थे उनकी एसएसबी गाइडेंस से मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। और फाइनली जो अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर मैंने रिटर्न क्लियर किया, उसके बाद 34 एसएसबी इलाहाबाद सर उधर से मैं रिकमेंड हुआ। तो सर ये ऑफ कोर्स खुशी की बात है। अब खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र की तरफ आप जा रहे हो? जी सर बिल्कुल। तो आप बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम पर रील देखा करता था, मैगजीन देखा करता था, तो ये सोशल मीडिया तो पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए आज के टाइम में अच्छी चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि अभिशाप है, न कि वरदान। ये भी आपने लोगों को बता दिया है कि अगर ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया भी आपके जीवन में एक मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित हो सकती है। ये सर बिल्कुल, ये तो है सर। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि हर चीज़ उसको प्रोवाइड हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हर चीज़ के होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिपेंड करता है पॉजिटिव चीज़ से यूज़ करता है नेगेटिव से। तो सर मैंने पॉजिटिवली लिया था उसको सर, मेरे लिए हेल्पफुल रहे। शुरू में माताजी और पिताजी का क्या सपना था शुरुआती में कि बच्चे को कुछ ये करवाना है? सर स्टार्टिंग से कभी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फोर्स नहीं किया कि किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए जाना है। जी। दे जस्ट वांट टू सक्सीड मी, लुक एट मी सक्सीडिंग। सो स्टार्टिंग से ये रहा था कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहूँ वो मुझे बस सपोर्ट करते हैं जी, और आज तक भी सपोर्ट करते हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे सर। ये आपका खुद का ही फैसला था? यस सर, और आपके अंकल का मोटिवेशन था? जय सर बिल्कुल। एनडीए एसएसबी रिकमेंडेड दुनिया के टॉप मोस्ट जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू माना जाता है, सबसे लॉन्ग इंटरव्यू माना जाता है, जिसके नाम से लोग डर जाते हैं। तो उस इंटरव्यू में की जो 5 दिवस की जो दुर्गम यात्रा होती है, सुगम रास्ता नहीं है, वो कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
वो कुणाल ने कैसे पार कर लिया? सर तो स्क्रीनिंग के बाद जैसे ही स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया तो एक हेजिटेशन तो ख़त्म हो चुकी थी जी। बाकी ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर स्क्रीनिंग इन हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जी। तो रिकमेंड भी ज़रूर होंगे। फिर उसके बाद सर कंटिन्यूसली जो 5 दिन की प्रोसेस चली थी वो कंटिन्यूसली चलती गई। बीच में इंटरव्यू आया जिसके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन वाला पार्ट था, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा मिलता है जिसके अंदर हमें थोड़ा रेस्ट करना होता है। वेटिंग हॉल में हम बैठे थे तो मेरे साथ 1-2 बच्चे और थे, और क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो सर हेजिटेशन तो थी लेकिन जैसे ही इंटरव्यू रूम के अंदर हम गए तो 30 या 40 सेकंड के अंदर मेरा डर दूर हो चुका था, और जो एसेसर थे वो भी मेरे साथ बिल्कुल फ्रैंक हो चुके थे। जी जी सर उसके अंदर मैंने जिक्र किया था मैं यूट्यूब पे कार्टून्स शॉर्ट्स बनाता हूँ, जी जी तो उसका जिक्र मैंने उसमें इंटरव्यू में किया था। जी। और जो एसेसर थे उनको इंटरेस्ट आ गया था मेरी इस चीज़ में, जी तो पूछने भी लगे कि अगर ग्रेजुएशन करोगे तो किस चीज़ में, तो मैंने बताया कि सर बीटेक करूँगा और उसके साथ में सर एआई का कोर्स चूज़ करूँगा। जी जी तो एआई का जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें मेन रोल था, तो उन्होंने पूछा था कि एआई जो तुम यूज़ करते हो उसका वीडियोस में कैसे रोल रहता है। जी तो उस चीज़ के अंदर जो मैंने देखा कि जो एसेसर थे इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उनको भी बहुत इंटरेस्ट आया और कंटिन्यूसली इस चीज़ के अंदर इंटरव्यू बेस्ट गया। इंटरेस्ट दे रहे थे आप बार बार उनको? इंटरेस्ट दे रहे थे सर बिल्कुल। फिर उसके बाद जो कंटिन्यूसली जीटीओज़ की प्रोसेस चली उसके अंदर भी सारा अच्छा गया था सर, मेरे कमांड टास्क वगैरह एकदम परफेक्ट थे। और लास्ट में जब कॉन्फ्रेंस का टाइम आया तो सर उस टाइम थोड़ी हेजिटेशन हुई कि अब लास्ट पड़ा हुआ है, रिजल्ट आने वाला, अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जब जैसे ही मेरा चेस्ट नंबर 3 था सर वहाँ पे, जी जी तो जो फर्स्ट बच्चा में रिकमेंड हुआ तो चेस्ट नंबर 3 उन्होंने बोला था कि जिस चेस्ट नंबर का मैं नाम अनाउंस करूंगा वो खड़े हो गए अपना नाम और रोल नंबर बताना। जी तो जैसे उन्होंने चेस्ट नंबर 3 अनाउंस किया मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को बोलना क्या है। नाम भूल गए खुद का? मैं खुद का नाम भूल गया था सर वो मेरी तरफ देखे जा रहे कि बताओ खड़े हो। फिर उसके बाद मैंने बोला सर कुणाल एंड आई जस्ट टोल्ड माय रोल नंबर। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा गया और ये जर्नी थी सर। तो उस टाइम की स्थिति बताइए जब आप जैसे ही ऑफिसर्स के चैम्बर में जाते हो, आपके चेस्ट पे नंबर 3 लिखा होता है, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था और शुरुआत में अगले ऑफिसर्स का क्या था? सर स्टार्टिंग में तो जैसे पहुंचे थे कॉन्फ्रेंस के टाइम, क्योंकि उस टाइम जितने भी जो एसेसर होते हैं वो सारे अपनी आर्मी की जो प्रॉपर ड्रेस होती है उसके अंदर होते हैं जी। तो उस टाइम थोड़ा सा हेजिटेशन फील हुआ था, क्योंकि जो पिछले 5 दिन की प्रोसेस थी उसके अंदर कोई एसेसर अपनी आर्मी की ड्रेस नहीं पहनता जी। तो उसके अंदर जैसे 15 से 16 एसेसर सामने बैठे थे तो उसके अंदर थोड़ा लगा था कि कुछ तगड़ी फील आ रही है सर। तगड़ी फील आ रही है। फिर उसके बाद जैसे रिकमेंड हुए और चेस्ट पे जो चेस्ट नंबर चेंज हो चुका था और +2 लग चुका था जी। तो वो फील बहुत अच्छी थी। उसी मैच में हम खाना खा रहे थे रिकमेंड होने से पहले और रिकमेंड होने के बाद, तो जो खाने का इंटरेस्ट था सर वो बढ़ गया था मेरा वहाँ पे। प्रिंस, एनडी एकेडमी का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? सर यहाँ पे मेरा मेन मोटिव एनडीए के अंदर आने का, क्योंकि एनडीए के अंदर रिकमेंड होना था मेरे को, मैंने सोच चुका था। इधर आने के बाद जो मैंने देखा यहाँ पे सूबेदार सर जो थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है जी। कंटिन्यूसली उनकी गाइडेंस में, क्योंकि जहाँ पे भी हम अगर इधर उधर हैं तो तुरंत टोक देते थे कि कहाँ पे जा रहे हो ऐसा कुछ। तो जो शेड्यूल बनाना हुआ था वो उनकी वजह से बहुत अच्छा था, और जो टीचरों की गाइडेंस थी, प्रॉपर जो डाउट काउंटर वगैरह हमें यहाँ पे मिले, उससे बहुत हेल्प हुई सर। और कंटिन्यूसली जैसे आप प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो, वार्डन सर, पीटीए सर, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। टीचर एक टाइम के बाद जैसे 5 बजे तक टीचर चले जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली जो रहते हैं वार्डन सर, पीटीए सर के पास रहते हैं। तो उन्होंने रूल बनाया और मेरे से शायद पर्सनल इंटरेक्शन उनका ज़्यादा था, तो मैं तब भी कभी भी जैसे कोई मेरे को फीवर वगैरह हो तो उनको ध्यान रखना भी अच्छा था। जी जी। और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ लाइक स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड डाउट काउंटर, क्लासेज एंड सेल्फ स्टडी का जो रूटीन था सर, उसने बहुत हेल्प किया मेरे को। अक्सर कहते हैं कि डिफेंस के जवानों को फीवर, बुखार वगैरह बहुत कम आता है। सर कभी कभी होता था, लेकिन जो जुनून था वो नहीं टूटा सर मेरा कभी भी। मैं कंटिन्यूसली एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई क्लास स्किप करी हो या सेल्फ स्टडी स्किप करी हो। मैंने कंटिन्यूसली, चाहे कुछ भी हो, मैंने कंटिन्यूसली। हौसले मजबूत थे आपके। यस सर और बिल्कुल। कहते हैं कि हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, ये तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। यस। बात डिफेंस की आती है तो एक प्रश्न आपसे यह भी रहेगा, यूनिक है। इंडिया गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना लागू की, भारत सरकार ने, तो आप इस अग्निवीर योजना को किस रूप में देखते हो? सर अग्निवीर योजना जो लाई गई है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट लाई है, शायद वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है हर चीज़ के बारे में। जी। और बाकी मेरे पर्सपेक्टिव से सर मेरे को ये अग्निवीर ठीक लगती है, क्योंकि कैसे? सर जो यूथ है इस टाइम, देयर आर लिमिटेड जॉब सर, और हर बंदा उसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर रिजर्व सोल्जर अपने पास होंगे और अग्निवीर के अंदर जाते हैं
उनके बाद 4 से 5 अब तो 7 साल की कर दी गई है सर। जी बिल्कुल बढ़ा दी। उसके बाद सर जैसे उनकी सैलरी आती रहती जी। है और रिटायरमेंट के बाद उनके पास अच्छा खासा अमाउंट रहता है, जिससे वो अगर कुछ भी स्टार्टअप करना चाहे या कुछ भी दूसरी फील्ड के अंदर जाना चाहे तो वो सर बहुत इम्पैक्ट करता है। जी विनय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर। बेटा अफसर बन चुका है, बिल्कुल सर। तो एक खेती किसानी करने वाले पिताजी जो साथ में डायरेक्ट सेलिंग का भी काम करते हैं, आज आपके क्या विचार है सर? सर मेरा तो यही विचार है कि एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसका बेटा उससे भी बहुत आगे चला जाए। और आज ये जो प्रसिद्धि जो पाई है वो बेटे की मेहनत के साथ साथ घर की गाइडलाइन थी और साथ में प्रिंस एकेडमी की मेहरबानी रही, वहाँ के जो शिक्षक थे उनकी मेहनत थी कि उन्होंने उनको सही तरीके से गाइड किया। क्योंकि एक बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन मेहनत अगर सही दिशा में जाए तो उससे बेटर कोई चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। तो उनको सही दिशा दिखाने के लिए फैमिली तो सपोर्ट थी, लेकिन साथ में यहाँ के जो टीचर स्टाफ थे उन्होंने बहुत मेहनत की। और मैं विशेष एक नाम लेना चाहूँगा विनय सर का, क्योंकि मैंने कभी भी कॉल किया तो ज़्यादातर उन्हीं से बात होती थी। 1-2 बार बीच में आया भी था तो उन्हीं से बात की थी। आपका नाम भी विनय, तो मैच खा गया सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैच खाया। तो उनका हमेशा एक ही कहना था कि आपका बच्चा 100% है और हमें जो उम्मीद है वो इस बच्चे से विशेष ज़्यादा है और इसी के ऊपर हमारा फोकस भी है, क्योंकि बच्चा अलग से दिख भी रहा था। और फिर इसके व्यवहार में और इसकी एक तरीके से मैं बात करूं, मतलब हर तरीके से हमें भी नज़र आने लग गया था कि अब की बार बच्चा कुछ बड़ा करेगा। और जो एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा बहुत आगे जाए और एक ऑफिसर लाइन अगर मिल जाती है बच्चे को तो समझ लो सारी कई पीढ़ियाँ सुधर जाती है। बिल्कुल। देखिए आपका बच्चा आज देश की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना का एक जाबाज बहादुर योद्धा बन चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है ये। और विशेष बात ये थी सर, वैसे हम मोटिवेशन स्पीच भी देते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, लेकिन इस लाइन के अंदर एक आर्मी पर्सन की लाइन के अंदर हमें इतना नहीं मालूम। और इसके जो चाचा जी हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो इस लाइन के अंदर है और इसकी जो विशेष गाइड थी वो अपने चाचा से ज़्यादा रही है। जी जी जी। और जो एक फ्रेंडली सर्कल रहा है ना, चाचा के तो साथ रहा है, चाचा के साथ ज़्यादा रहा है। बिल्कुल। तो हमेशा जब इसकी एसएसबी थी तो मैं बात करता था तो इसके चाचा से, मतलब मैं ये कहता था कि आप मेरे पास चाहे कॉल, जैसे डेली शाम को कॉल आता था तो मैं यही कहता था कि भाई आप मुझसे बात न करके अपने चाचा से करो, क्योंकि वो ज़्यादा आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग सेम मिल जाती है और यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंस रह जाता हूँ। तो इसके चाचा का एक बात मेरे को बार बार बहुत याद आती है, वो हमेशा यही कहता है कि कुणाल हो, कुणाल ही बन के रहो। अच्छा। कोई दूसरा बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। अगर आप कुणाल बन के कुणाल ही रहोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। बिल्कुल सत्य। और यही प्रसिद्धि आज उसको इतने कामयाब ऊंचाइयों पे पहुंचाई है। नीलम जी नमस्कार। बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज बेटा अफसर बन चुका है। जी सर, खुशी का तो है ही सर मौका। बस मैंने कि मतलब सर फोर्स नहीं किया था मैंने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जो भी करो अच्छा करो बस। बिल्कुल सर, मेरे को नाम चाहिए थे सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। नाम चाहिए बस, सिर्फ नाम चाहिए सर, पैसों से मोहब्बत नहीं है सर। सिर्फ नाम से थी कि मेरा बच्चा जो भी करे सर, मेरा नाम चाहिए बस मुझे। आपने सब कुछ अपने बच्चे पर छोड़ दिया। जी सर। तो क्या बच्चे पर इतना भरोसा था? भरोसा ही था सर, भरोसे के पीछे मेरा सारा अच्छा काम हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा बड़ी चीज़ है। जी सर। यहाँ पे सभी जो स्टाफ हैं उनका भी धन्यवाद, और फैमिली में मैं अपने देवर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इनको सपोर्ट किया और अच्छे रास्ते पे लेके आए और आज तक यहाँ पहुँचे। नमस्कार सर। बिल्कुल नमस्कार सर, जय हिंद बोलना चाहेंगे आपको, आप भारतीय सेना के जवान हो, तो सबसे पहले अपना परिचय आप ही दीजिए सर। क्या सर, मैं प्रेजेंट हवलदार ऑटोटेक व्हीकल EME का जवान जी। प्रेजेंट पनागढ़ स्टेशन वेस्ट बंगाल पोस्टेड। आर्मी में मेरी इच्छा शुरू से थी जी। तो आदमी का जो सपना होता है वो ज़रूर मिलता है, बिल्कुल। और खासकर इस एज में जो टीन एज है जी। इसमें आदमी ने जो सपना देखा वो 100% पूरा होता है। बस अपने सपने को साकार करने की हिम्मत रखनी। कुल मिला के इंसान जो चाहता है वो कर सकता है। सर, मैं इसको कुणाल को यही चीज़ समझाता था, अगर इस उम्र में जिस चीज़ का जुनून है, इसको अफसर का जुनून था, मेरे को उस टाइम में आर्मी में भर्ती होने का जुनून था, तो मेरे को आर्मी मिली। मगर अगर तेरा जुनून मेरा जैसा हुआ तो तू अफसर बनेगा। बिल्कुल। और इसमें वो जुनून पैदा हो गया था। शुरू से सपना बड़ा था। बिल्कुल। अक्सर कलाम साहब कहा करते थे कि अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो ये अपराध है, और अगर जब तक कोई आदमी आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका लक्ष्य छोटा है। सपना देख के उसको हकीकत में कैसे आए, उसके लिए एक संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसको हमने इस प्रिंस एकेडमी में छोड़ा और इसको जो रास्ता मिला जी, और जो SSB की जो ऐसी इधर तैयारी की,
उसका ही आज फल है कि ये बोर्ड में सेलेक्ट हुआ है। बहुत ही अच्छी एकेडमी बोलूँगा सर मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में अपने इंडिया में। शायद भाई साहब ने एडमिशन कराने से पहले देहरादून, इलाहाबाद और कितनी एकेडमी चेक किया, उसके बाद देहरादून इलाहाबाद तक जाके आ गए आप? यस सर, हाँ हमने देहरादून भी चेक करके आए। वहाँ पर तो लंबे टाइम से एकेडमी चलती है सर। हमने ऑल इंडिया जहाँ है उधर चेक किया, लेकिन जो डिसिप्लिन, खाना पीना और इधर की जो एक्टिविटी थी बिल्कुल, वो सब कहीं की जज करके और हमने लास्ट में एडमिशन इधर करवाया। जी 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 जी। और एक अच्छी संस्था की यही खासियत है कि बच्चे को सही दिशा दे। आपको सेना में कितने वर्ष हो गए? सर मेरे को सेना में नौकरी करते 22 साल प्रेजेंट चल रही है। तो देखिए आखिर कुणाल की सफलता के पीछे चाचा का अनुभव बड़ा साथ रहा है। कुणाल लगातार 22 वर्षों तक जिनके चाचा श्री विजय कुमार जी शर्मा भारत की सेना में दे चुके हैं, तो 22 वर्षों का अनुभव कुणाल को मिला है। सर मैं जब से सेना में भर्ती हुआ तो उस टाइम हमारे टाइम में शिक्षा का लेवल भी इतना हाई नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद मैंने भी ट्राई किया अफसर के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो बस सपना यही था कि बच्चे जो है वो अफसर लाइन में जाए। बिल्कुल। और मेरे एक चाचा जी है, वो भी सेना में सूबेदार मेजर से रिटायर है। बिल्कुल, आपके चाचा जी। हाँ, मेरा उनसे इम्प्रेशन होके मैं आर्मी ज्वाइन की। बिल्कुल। और मैंने इसको हमेशा फिजिकल तौर पे, जब से छोटा था तब से फिजिकल तौर पे मैं इसको हमेशा एक्टिवेट रखता था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको घर में चाहे लटकाने के लिए वो हो, बॉक्सिंग का किट बना के अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरीके से इसकी फिजिकल एक्टिविटी मैंने कभी कम नहीं रहने दी। तभी सेना फौलादी है, देखो आप तनाव है भारत। आज सर बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो मैं चाहूँगा कि वतन का रखवाला, वो राष्ट्र का सजग प्रहरी, प्रिंस एंडे एकेडमी का बहादुर नौजवान कुणाल निकट भविष्य में अपने आप को और आगे कहाँ देखना चाहता है? सर स्टार्टिंग में तो मैंने ज़्यादा अपनी हायर रैंक एक्सपेक्ट नहीं करी थी जी, लेकिन जब मैं एसएसबी इलाहाबाद के अंदर था तो वहाँ पे जैसे जो मेजर जनरल थे जी, वो कंटिन्यूसली उनका राउंड होता था जी, और जब जो रेपुटेशन उनको मिलती थी, जैसे ब्रिगेडियर भी थे हमारे, ब्रिगेडियर बीबी जानू सर, उनकी गाइडेंस तो यहाँ पे थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी उधर जो उनको जो रेस्पेक्ट मिलती थी और जो उनका सर टोरा जो होता है वो अलग ही था। टोरा। तो सर वो देख के सर और आगे जाने का प्लान है सर। जी 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 जी। प्रिंस एंडी एकेडमी के अंदर आप 1 साल रहे, तो ऐसी कोई मेमोरेबल यादें, कोई विशेष जो हमेशा आपको याद आती रहेगी? सर मेमोरेबल डेज तो सारे ही थे। तो यहाँ पे जो टीचरों ने बताया, उन्होंने बोला कि तू थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है जी। तो सर एक्चुअली मैं 12th तक जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट। मेरे इतने सारे दोस्त थे सर, मैं एक क्लास में जाता था सर, मेरे सारे दोस्त थे, अभी भी है सर। लेकिन जो मैंने अपना जो कैरेक्टर चेंज किया, जो पर्सनैलिटी में थोड़ा डेवलपमेंट किया, वो यहाँ पे बहुत हुआ सर। तो मेमोरेबल डेज तो सर सारे ही हैं यहाँ पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ता है? सर अलग तो ऐसा कुछ नहीं, जस्ट आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होता है। जी जी। एक रूटीन आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है ये एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा सर। और आप मुझे ये भी बताइए कि अपनी युवा पीढ़ी, जो आज देश की दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को एक तरह से प्रिंस एंडे एकेडमी ने राष्ट्र रक्षा की चेतना जगाकर कुणाल जैसे राष्ट्र के सजग प्रहरी तैयार करने का काम किया है, तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? सर एक मेरा छोटा सा मैसेज कि जो भी चीज़ शुरू करनी है वो ख़त्म करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में। और जैसा मेरे अंकल ने बताया कि इस एज में जिस चीज़ का जुनून होता है वो चीज़ हमेशा मिलती है। बिल्कुल। तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और जो चीज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ आपके पेरेंट्स को लगे कि आपको प्राउड फील करा सकती है, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकती है, वो चीज़ करने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए और नई चीज़ हमेशा ट्राई करनी चाहिए सर। बिल्कुल। अगर ट्राई नहीं करेंगे सर पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ है क्या। सत्य बात। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। तो एक बार पुनः अंतिम कमेंट्स के रूप में मैं कुणाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आधुनिकता के इस बदलते दौर में युवा शिक्षा से भटक रहा है। वैसे पिछले 10 वर्षों की बात करें तो शिक्षा बढ़ी है पर संस्कार घटे हैं। प्रिंस एकेडमी में शिक्षा के साथ आपको और कुछ क्या चीज़ें सीखने को मिली? सर स्टार्टिंग से डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट जो अपने एल्डर्स को देनी है वो प्रिंस एंडी एकेडमी में स्टार्टिंग से मिली है मेरे को। जो पर्सनल अटैचमेंट था, जो टीचर से और जो बुक से बढ़ा है, और जो मोटिवेटिंग फैक्टर जो रहा है, जैसे जो मोटिवेटिंग लाइंस होती हैं यहाँ पे, जी जी, कंटिन्यूसली जो थॉट्स प्रोसेस और जो अच्छे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, जी जी, वो बढ़ा है। तो उससे सर अगर वो नॉलेज आपको मिलती है तो सर मैं मानता हूँ कि अपने आप ही सर सक्सेस का रास्ता खुल जाते हैं और रेस्पेक्ट हर बंदे के लिए आपकी बढ़ जाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब आप अफसर बन जाओगे फाइनली, 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, कठोर प्रशिक्षण होता है वो, उसके बाद में जैसे ही आप भारतीय सेना के अंदर आप लेफ्टिनेंट बनोगे,
तो आपके जीवन की जो सबसे पहली कमाई हो, आप किसे देना चाहोगे, उसका क्या यूज करोगे आप? सर पहली सैलरी जो होगी मैं तो डायरेक्टली मेरे पेरेंट्स को देने वाला हूँ। जी जी। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम कि कैसे वो यूज़ करते हैं। जस्ट मेरे को एक खुशी होगी कि जब उनके अकाउंट में मेरी तरफ से पैसे जाएंगे सर। आपके सिलेक्शन बाद में एसएसबी रिकमेंडेड के बाद में गांव गली मोहल्ले ग्वाड़ में आपके लिए क्या चर्चा हो रही है अभी? सर चर्चा तो यही हो रही थी कि जिनको लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगा उनको करके दिखा दिया कि कुछ कर सकता अच्छा, है। अब तो आज वो लोग ये बोल रहे कि हमें तो पता था पहले से कुछ बड़ा करेगा। यही होता है सर, जो नहीं भी चाहता वो भी कहता हमें तो पता था स्टार्टिंग से बच्चा मेहनत कर रहा है और कर लेगा। तो उनके लिए भी सर, और जो फैमिली मेंबर्स थे जितने भी और दोस्त थे, उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना हो कि उनका दोस्त कुछ कर रहा है, प्रेरणा पुंज बन गया। यस सर। तो ये है गूगल कोट गांव का वो गौरवशाली बेटा, जिस बेटे का नाम आज भारतीय सेना की प्रत्येक शमशीर पर लिखा जा चुका है, जिस बच्चे का नाम आज भारतीय सेना के प्रत्येक कागजों पर एक अमर हस्ताक्षर के रूप में लिखा जा चुका है। आइए मिलते हैं फिर ये किसी नई कहानी के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे साथ। एक बार पुनः संपूर्ण शर्मा परिवार को बहुत बहुत बधाई।